देखिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि एक बहुत निर्धन व्यक्ति ने परिश्रम करके धन कमाया और उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। और इसके साथ ही जब उसे पता चला, और वो छात्रावास में रह करके पढ़ने लगा बच्चा, और छात्रावास में रह रहा था। एक दिन उसके पिता ने सुना कि हमारा बेटा बीमार है, तो उसकी बीमारी को सुन करके वो मिलने के लिए चल दिया। जब मिलने के लिए चला तो धन की कमी के कारण पैदल ही चलने लगा और शाम तक पैदल चला, लेकिन अभी भी अपने गंतव्य से दूर था। तो उसने सोचा कि ऐसे अंधकार में चलना ठीक नहीं है, तो किसी के यहाँ रुक जाते हैं। तो गांव में एक गृहस्थ के पास पहुंचा और रुकने के लिए निवेदन किया। गृहस्थ ने उसको अपने यहाँ आश्रय दे दिया, रोक लिया। लेकिन रात में क्या हुआ कि उसी घर में, उसी रात में जिस रात में अतिथि रुका हुआ था, एक चोर घुस आया और चोर ने वहां रखा हुआ एक संदूक उठाया और निकल लिया वहां से। लेकिन जाते समय इसके चोर के पैर की आवाज से ये अतिथि जाग गया। अतिथि भी चोर के पीछे पीछे भागा और चोर को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ थोड़ी सी घटना उल्टी हो गई। इसने चोर को पकड़ा और चोर ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। गांव वालों ने आवाज सुनी, जाग करके जब वहां इकट्ठे आए तो देखा कि एक व्यक्ति चिल्ला रहा था चोर है, और उसके साथ में वो अतिथि खड़ा हुआ था। चूंकि जो चोरी करने आया था वो गांव का ही सिपाही था, तो अब सिपाही रात में चिल्लाए कि यह चोर है, तो गांव वाले तो जान ही रहे हैं कि यह सिपाही है। तो उस अतिथि को ही चोर मान करके सिपाहियों ने जेल में डाल दिया। सुबह सुबह जब अगले दिन न्यायालय में पहुंचे तो बंकिम चंद्र चटर्जी वहां बैठे हुए थे। दोनों से अलग अलग वृत्तांत सुना और वृत्तांत सुनकर के जान गए कि यह अतिथि निर्दोष है और आरक्षी दोषी है। आरक्षी मतलब सिपाही दोषी है। लेकिन केवल निर्णायक के या जज के मानने भर से काम थोड़ी ना होता है। प्रमाण नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था, तो प्रमाणाभावात्, प्रमाण के अभाव से स निर्णय तुम न अशक्नोत, निर्णय नहीं दे सके। और इसलिए कह दिया कि अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टमान, अगले दिन आना, यानी कि उनकी अगले दिन सुनवाई होगी, ऐसा आदेश दे दिया। ये कल घटना हुई थी। आज फिर से कोर्ट खुला है। तो देखिए, अन्ये द्युः, द्यु मतलब होता है दिन, अन्ये द्युः अगले दिन, तौ वे दोनों, न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अपने अपने पक्ष को फिर से रखते हैं। उस चोर ने, चोर का मतलब जो अतिथि था उसने, और सिपाही ने अपना अपना पक्ष सुनाया। तदैव उसी समय कश्चित, कोई, तत्रत्यः कर्मचारी, वहां का ही कर्मचारी, कहां का, न्यायालय का ही कोई कर्मचारी, समागत्य आकर के न्यवेदयत, निवेदन करता है। तो यहाँ सम और आ दो उपसर्ग हैं, गम धातु से ल्य प्रत्यय हुआ है। तो समागत्य, वहां आकर के न्यवेदयत, निवेदन किया। उसी समय जब दोनों ने अपना अपना पक्ष सुनाया, उसी समय कोई वही का कर्मचारी आकर के निवेदन करता है, क्या कि इतः, यहां से, क्रोशद्वय अंतराले, कोश द्वय, दो कोश के दूरी पर। पहले क्या होता था कि जैसे आज हम किलोमीटर में दूरी को मापते हैं, पहले कोश में मापा जाता था। तो कहा कि क्रोशद्वय अंतराले, दो कोश की दूरी पर, कश्चित जनः, कोई व्यक्ति, केनापि हतः, किसी के द्वारा मार दिया गया। कश्चित जनः हतः, कोई व्यक्ति मारा गया है, केनापि, किसी के द्वारा। जैसे ही इन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, कोई वहीं का कर्मचारी आकर के कहता है कि यहां से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया है, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के पास में है। निकषा, पास में,
उपपद विभक्तियों में पढ़ाया था आपको, समया, निकषा, निकटे। तो तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, डेड बॉडी, राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के पास में है। तो निकषा के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति आई है। आदिश्यताम, आदेश करें, किम करणीयम इति, क्या करना है ऐसा आदेश करें। अब घटना आपको बता दी कि 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में रखा हुआ है। राजमार्ग आज की भाषा में कहें तो हाईवे। किम करणीयम, क्या करना है, यदि आदिश्यताम, ऐसा आदेश करें। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च, जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश कौन थे, बंकिम चंद्र, देखिए लिखा है बंकिम चंद्र। तो आरक्षिणम अभियुक्तम च, आरक्षी और अभियुक्त, अभियुक्त मतलब होता है जिस पर अभियोग लगा हो, जिस पर आरोप लगा हो। देखिए अभियुक्त वो तब तक होता है जब तक उस पर आरोप है लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। दोषी तब होता है जब अभियोग की पुष्टि हो जाए। ठीक है, तो अभियुक्त जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो दोषी नहीं है, तो अभियुक्त कहा है। आरक्षी और अभियुक्त, न्यायाधीश ने आरक्षिणम अभियुक्तम च, आरक्षी और अभियुक्त को, तम शवम, उस शव को, न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायालय में लाने का आदेश दिया। उन दोनों को न्यायाधीश ने आदेश दे दिया कि जाओ वो जो शव पड़ा है, वो जो मृत शरीर है, डेड बॉडी है, उसको न्यायालय में लेकर आओ, ऐसा आदेश दे दिया। न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायालय में आने का, लाने का आदेश दिया। नी धातु है, नी मतलब होता है ले जाना, और आ उपसर्ग लग गया तो आने तुम, तुमुन प्रत्यय, लाने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ प्राचलताम, दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य, वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले, लकड़ी के पटल पर, पटल एक बोर्ड कह सकते हैं, तख्ता, तो तत्रोपेत्य, उस पर, वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले, लकड़ी के पटल पर, निहितम, रखा हुआ, पटाच्छादितम, कपड़े से ढका हुआ, देहम, देह को। वहां जो देखिए देह थी, देह का मतलब वो शरीर कैसा था, बोले काष्ठ पटले निहितम, लकड़ी के पटले पर रखा हुआ, और पटाच्छादितम, कपड़े से ढका हुआ, देहम, उस देह को, स्कंधेन वहंतो, कंधे पर ले जाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायालय की ओर चलने लगे। वहां पहुंचकर लकड़े के पटले पर पटाच्छादित कपड़े से ढके हुए देह को कंधे पर रखकर न्यायालय की ओर चल दिए। अब चाहे इन्होंने रखा हो, चाहे पहले से ही वहां पर किसी ने इतनी व्यवस्था कर दी हो कि लकड़ी के पटले पर देह और उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, ऐसे देह को अपने कंधों पर उठा करके ये दोनों न्यायालय के लिए चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था, जो सिपाही था, वो कैसा था, सुपुष्ट देह, मजबूत शरीर वाला। अभियुक्त, और जो अभियुक्त था, अतीव कृशकाय, बहुत ही कृशकाय वाला, काय मतलब होता है शरीर, तो कृशकाय, कल भी बताया था ना, अर्थकार्ष्येन, अर्थ की कृशता से, क्षीण, तो अत्यंत क्षीण काया वाला, कमजोर शरीर वाला। अब भारवतः शवस्य, भार वाले शव का, स्कंधेन वहंतम, कंधे पर वहन करना, कंधे पर ढोना, तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए कठिन था। भाई सिपाही तो हृष्ट पुष्ट देह वाला था, वो तो ले चल रहा था आराम से, लेकिन जो अतिथि था उसके लिए, उसका शरीर थोड़ा कमजोर था, और उसके लिए ये इतना भारी शव ले जाना कंधे पर थोड़ा सा कठिन लग रहा था, दुष्करम, कठिन था। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से, भार की पीड़ा से, क्रंदति स्म, कराह रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को, उसकी कराह को सुन करके, मुदितः आरक्षी, आरक्षी मुदित होता है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है मन ही मन। तम उवाच, और उससे कहता है,
रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारिता, तुम्हारे द्वारा, त्वया, तुम्हारे द्वारा, अहम, मैं, चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात, चोरी किए हुए मंजूषा को ग्रहण करने से, चोरी किए हुए बॉक्स को ग्रहण करने से वारितः रोका गया था। उस दिन तुमने ही मुझे रोका था ना, चोरी की हुई पेटी को ले जाने से, चोरी किए हुए बॉक्स को ले जाने से तुम्हारे द्वारा ही मैं रोका गया था। इदानीम, अब, निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अपने किए हुए का फल भोगो। उस दिन तुम हमको न रोकते तो कोई बात ही नहीं थी, अब तुमने ही हमें रोका था वो बॉक्स ले जाने से, तो अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के मुकदमे में, त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे, 3 वर्ष के लिए जेल जाओगे। लप्स्यसे, प्राप्त करोगे, क्या प्राप्त करोगे? बोले कारादंडम, कारागार का दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर, उच्चैः अहसत, जोर से हंसा। यथा कथनचित, जैसे तैसे, जैसे तैसे करके, उभौ, दोनों, शवम आनीय, उस शव को ला करके, एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर, चबूतरा एक घर के आगे या जहां भी दालान वगैरह हो वहां पे एक ऐसा स्थान होता है जो मुख्य मार्ग से थोड़ा सा ऊंचा हो, सड़क से या जमीन से ऊंचा होता है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसको चबूतरा बोलते हैं। शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापित बनता हो, एक चबूतरे पर रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, जैसे आपके विद्यालय में बना है जो फुटबॉल प्लेयर वाले जो जगह है उसको हम चबूतरा बोल सकते हैं। यथा कथनचित उभौ शवम आनीय, जैसे तैसे दोनों उस शव को ला करके, एकस्मिन चत्वरे स्थापित बनतो, एक चबूतरे पर स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः, फिर से, तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। न्यायाधीश ने फिर से कहा, भाई फिर से सुनाओ अपनी घटना क्या हुई थी। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, अब दोनों सुना रहे थे, लेकिन जब आरक्षिणी, आरक्षी के द्वारा, निज पक्षम, अपना पक्ष, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत करने पर, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य घटित हो गया। क्या आश्चर्य घटा भाई? बोले सह शवः, वह जो शव था, वह जो डेड बॉडी थी, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारक कफन, प्रावारकम अपसार्य, अपने कपड़े को हटाकर, आश्चर्य हुआ कि वह जो शव था वो प्रावारकम अपसार्य, अपने कपड़े को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, और न्यायाधीश का अभिवादन करके, निवेदितवान, निवेदित करता है, निवेदन करता है। उस शव ने अपना कपड़ा हटाया, न्यायाधीश का अभिवादन किया और निवेदन करता है कि मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि, इस आरक्षी ने, इस सिपाही ने, अध्वनि, धीरे से, यदुक्तम, जो कहा था, तद्वर्णयामि, वो आपको बताता हूं। क्या कहा था? वही पूरी बात बता दी कि त्वया अहम चोरितायाः मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः, अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। पूरी बात बता दी कि मान्यवर, इसने जो कहा था मैं पूरा बता देता हूं। क्या कहा था? बोले त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की हुई मंजूषा को ले जाने से रोका गया था, उस बॉक्स को ले जाने से रोका गया था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, त्वम वर्षत्रयम कारादंडम लप्स्यसे, तुम 3 वर्ष का कारादंड भोगोगे। इति, ऐसा। अब देखिए, शव ने बोल दिया, न्यायाधीश
आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने क्या किया, बोले कि आरक्षी को 3 वर्ष का कारादंड दे करके, 3 वर्ष नहीं, क्षमा करें, न्यायाधीश ने आरक्षिणे कारादंडमादिश्य, कारागार का दंड दे करके, जेल का आदेश दे करके, तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। उसको सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। किसको? जो अतिथि था। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः, मति की वैभव से वैभवशाली व्यक्ति, जिनके पास बुद्धि होती है, जिनके पास मस्तिष्क का उपयोग करने की क्षमता है, जिनके पास बुद्धि है, सह ते मति वैभवशालिनः, मति वैभवशाली लोग, बुद्धिमान लोग, दुष्कराणि अपि कर्माणि, दुष्कर कर्मों को भी, भाई जो आसान काम है उनको तो वो कर ही लेते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दुष्कराणि अपि कर्माणि, दुष्कर कर्म को भी, कठिन कर्म को भी, लीलया एव प्रकुर्वते, खेल खेल में ही कर लेते हैं। लीलया, खेल खेल में। जो मति वैभवशाली व्यक्ति हैं, दुष्कराणि अपि कर्माणि, दुष्कर कर्मों को भी, लीलया एव प्रकुर्वते, लीला से ही संपन्न कर लेते हैं, खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन कैसे? बोले नीतिम युक्तिम समालम्ब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के, समालम्ब्य, आलंबन होता है सहारा, समुपसर्ग लग गया तो समालम्ब्य, नीति युक्ति का सहारा लेकर के लीला से ही कर लेते हैं। अब समझ में आया कि विचित्र साक्षी में, साक्षी का मतलब यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, गवाह। तो जो यहाँ का गवाह था वो बड़ा विचित्र था, भाई किसी को नहीं पता था लास्ट मोमेंट तक कि वो गवाह है, और न्यायाधीश ने ही वो सेट करके वहाँ ये पूरा खेल रचा था ताकि असलियत सामने आ पाए।